Hello everyone. In today's video we will study topic of life in the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मीन्स गंगा पुत्र बेसिन में जीवन हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट लाइफ इन द अमेजन बेसिन बिहाफ ऑफ द जियोग्राफी चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. So now in today's video we proceed next topic of chapter. So let's start this video with topic life in the Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of rivers Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को निर्माण करती हैं. यह जो बेसिन है यह सब ट्रॉपिकल रीजन के 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में सिचुएटेड है. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक घाघरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र लाइक दिबांग रिवर, लोहित रिवर, तीस्ता, मनास ड्रेन इट. और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की जो सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं. मेन फीचर ऑफ बेसिन द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबंस डेल्टा. गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के जो फुट हिल्स हैं और सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है. एंड ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन्स एरिया मीन्स मैदानी क्षेत्र में अनेक ऑक्सबो लेक्स पाई जाती हैं. नेक्स्ट स्लाइड आई शो यू मैप ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. इन this area is situated of Ganga Brahmaputra basin. In this area is Ganga basin and here Brahmaputra basin. Next we will study topic climate of Ganga Brahmaputra basin. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings rains from mid-June to मिड सितंबर. यहाँ की जो जलवायु है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की वो मुख्यतः जो है मानसूनी है, मानसून क्लाइमेट है. और मानसून जो है वो मिड जून से मिड सितंबर के बीच में यहाँ स्टार्ट होती है मीन्स बारिश होती है. द समर आर हॉट एंड द विंटर्स कूल. और यहाँ जो समर सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर बहुत ज़्यादा कूल होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक अबाउट टोपोग्राफी ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी. बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो ट्रोपोग्राफी पाई जाती हैं, स्थलाकृति पाई जाती हैं. द माउंटेन्स एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव inhospitable terrain, therefore less number of people in the mountain areas. जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है और तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ बसने के लिए जो प्रतिकूल है मीन्स गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्वतीय क्षेत्र में कम ही लोग रहा करते हैं. एक और जो ह्यूमन
ह्यूमन इनहॉस्पिटेबल जो है यहाँ मैदानी क्षेत्र में सबसे उपयुक्त एरिया है, अतः यहाँ की जनसंख्या घनत्व अधिक होती है। और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द प्लेन्स बिकॉज सॉइल इज़ फर्टाइल। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है वो एग्रीकल्चर है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई, और प्लेन्स एरिया में डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई पाई जाती है। Paddy is the main crop, while other crops grown are wheat, maize, sorghum, gram, miles, jute, and sugarcane. Cash crop like sugarcane and jute are also grow. In West Bengal and Assam, tea is grown. Silk is produced through the cultivation of silkworm in parts of Bihar and Assam. Crops are grown on terraces in the mountains and hills. धान जो है, पैडी जो है यहाँ का मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक बारिश होती है। और यहाँ उगाई जाने वाली जो कुछ अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा और गन्ना और जूट जैसी कैश क्रॉप जो हैं ये भी फसल उगाई जाती हैं। प्लेन्स के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क वॉर्म के जरिए सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और जो मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर जो ट्रेस पाए जाते हैं वहाँ भी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट we will study topic about vegetation of Ganga Brahmaputra basin. The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। In the Ganga Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and pipal. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन में सागवान, साखू और पीपल के साथ साथ जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ मीन्स ट्रॉपिकल डिसेडियस ट्री जो हैं वो पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इसके साथ ही In part of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट we will study topic about wildlife of Ganga and Brahmaputra basin. Elephants, tigers, deer and monkeys are common. मीन्स यहाँ के जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र की, यहाँ विविध प्रकार के वाइल्ड लाइफ्स पाए जाते हैं जिनमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि जो ये वाइल्ड जीव हैं ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. जो एक सींग वाला जो गैंडा है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। और डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा। और नदी के साफ जल और झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं जिनमें रोहू, कतला और हिल्सा मछलियाँ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रजाति हैं। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। मछली और चावल इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। नेक्स्ट we will study topic towns and cities of Ganga Brahmaputra basin.
The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, and Kolkata, all with the population of more than 10 lakhs, are located along the river Ganga. गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। The wastewater from these towns and industries is discharged into the rivers which pollute the rivers. इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का जो गंदा पानी है वह बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी जो है वो पॉल्यूट हो जाती है। टाउन्स एंड सिटीज़, सॉरी ये स्लाइड रिपीट हो गया है। So next we will study topic about transportation. Transportation in Ganga Brahmaputra basin. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. The plain area also has a large number of airports. यहाँ की गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, मीन्स ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी डेवलप्ड है। और आप यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग जो हैं वो बिल्कुल डेवलप्ड हैं, जैसे मैदानी इलाकों के लोग जो रोडवेज़ हैं उनके ज़रिए और रेलवेज़ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के कोस्टल एरियाज़ में वाटरवेज़ के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता का हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पोर्ट पाया जाता है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े जो एयरपोर्ट्स भी स्थित हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी टॉपिक टूरिज्म सेंटर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। पर्यटन या टूरिज्म इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार एक्सेट्रा। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में अरुणाचल प्रदेश की एक विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ के टूरिज्म सेंटर हैं। आप यहाँ हमारा जो ये चैप्टर है ज्योग्राफी का ये कंप्लीट होता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।